एक छोटा सा कस्बा, साधारण घर, टूटी हुई छत, दीवारों पर नमी के निशान। और उसी घर से हर सुबह 5 बजे एक लड़का निकलता था, विनय। 22 साल का, पतला शरीर, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, पर आंखों में एक आग, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। साइकिल की घंटी बजती और विनय दूध की केन लेकर गलियों में निकल पड़ता। ठंड हो, बारिश हो या गर्मी, विनय कभी नहीं रुका। घर की हालत ऐसी थी कि अक्सर खाना भी पूरा नहीं बनता। पिता महीनों से बिस्तर पर थे, कमर का दर्द उन्हें उठने नहीं देता। मां सुबह सुबह दूसरों के घरों में बर्तन धोकर घर चलाती थी, लेकिन फिर भी विनय की आंखें कभी नहीं बुझी। वो रोज खुद से कहता कि एक दिन मेरी मेहनत मेरी पहचान बनेगी। जब भी विनय अपने दोस्तों या पड़ोसियों को बताता कि वो एक दिन अपना बिजनेस खोलेगा, सब हंस पड़ते। तेरे घर में खाने को नहीं और तू बिजनेस करेगा। किसी ने कहा, तू बड़ा बन पाएगा। दूसरे ने ताना मारा, तेरे जैसे कितने आते हैं, सब लौट जाते हैं। लेकिन विनय बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था लोगों की हंसी का जवाब वक्त देता है। एक सुबह विनय दूध लेकर स्कूल पहुंचा, पर जैसे ही प्रिंसिपल ने दूध देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह दूध नहीं, पानी है। तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो। पूरे स्टाफ के सामने विनय को डांटा गया। विनय की आंखें भर आईं। उसकी गलती भी नहीं थी, दूध सप्लायर ने ही खराब दूध दिया था। वो चुप रहा, क्योंकि कभी कभी इंसान को गलत आरोप भी सहने पड़ते हैं, ताकि वो तय कर सके कि वो कमजोर है या मजबूत। शाम को वो घर लौटा और बिस्तर पर लेटते ही आंसू बहने लगे। अपमान, बेइज्जती, गुस्सा, दर्द, सब एक साथ। उस रात विनय सो नहीं सका। सुबह होते ही विनय अचानक उठा और खुद से कहा कि अब मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगा। दूध भी मेरा होगा, मेहनत भी मेरी और पहचान भी मेरी। उस दिन से विनय घर घर जाकर पूछने लगा कि मैं सुबह ताजा दूध दूंगा, क्या आप लोग लेंगे? जवाब क्या? 29 ने मना कर दिया। किसी ने हंसकर कहा, तू कौन सा अमूल है? पर एक घर, सिर्फ एक घर ने कहा कि हां, हम लेंगे। और विनय की कहानी यहीं से बदल गई। अब विनय सुबह 4 बजे उठता, 3 किलोमीटर दूर खेतों तक पैदल जाता, गांव के किसानों से ताजा दूध भरता और साइकिल पर शहर में आकर बेचता। पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक था, फिर 5 हुए, फिर 30। 6 महीने के अंदर 300 ग्राहक हो गए। लोग बोलने लगे, इस लड़के का दूध सबसे अच्छा है, ईमानदार है, समय पर आता है। विनय को पहली बार लगा सपने सच होते हैं, बस जिद होनी चाहिए। एक दिन शहर की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान मालिक ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, हमें रोज 200 लीटर दूध चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? विनय के पैर कांप गए। उसके पास सिर्फ 40 लीटर का ही इंतजाम था। पर उसने कहा, अभी नहीं, लेकिन 30 दिन में दे सकता हूं। यहां उसका आत्मविश्वास ही उसकी पूंजी था। उसने गांव के किसानों से बात की, हर घर में गया, हर किसान को ईमानदारी का भरोसा दिया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और 30 दिन में एक छोटी सी डेयरी खुल गई। 5 साल बाद वही विनय, जिसे कभी लोगों ने ताने दिए थे, जिस पर कभी झूठा आरोप लगा था, वही अब शहर की सबसे बड़ी डेयरी चेन का मालिक था। 40 लाख का मासिक टर्नओवर, 300 कर्मचारी, 20 बड़े सप्लायर और पूरे शहर में एक ही नाम, विनय प्योर डेयरी। विनय की मेहनत ने वो कर दिखाया जिसे कभी असंभव कहा गया था। एक पुरस्कार समारोह था। विनय को यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया जा रहा था। स्टेज पर ट्रॉफी देने आए वही प्रिंसिपल, जिन्होंने कभी सबके सामने उसे अपमानित किया था। प्रिंसिपल का गला भराया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें डांटा था, माफ कर देना। विनय मुस्कुराया और बोला, सर, अगर आप उस दिन मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। सभागार तालियों से गूंज उठा।
जिंदगी में हर बार मौका नहीं मिलता। कभी कभी एक चोट, एक शर्मिंदगी, एक गलत आरोप ही आपके भीतर की असली आग जगाता है। लोग आपको रोकेंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी किस्मत उनकी बातों से नहीं, आपके फैसलों से बदलती है। जिस दिन आप अपने जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, उसी दिन आपकी किस्मत पलटनी शुरू हो जाती है। दुनिया जिसे गिरावट कहती है, वही आपकी सबसे बड़ी उड़ान की शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी, तो इसे अपने पास मत रखिए। लाइक करके हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। शेयर करके किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो अभी टूट रहा है या हार मानने वाला है। और ऐसे ही शिक्षा भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल सिख भरी कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है।